अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब बहुत सारे नाज़रीन और दोस्त यार पूछते हैं, सवाल हमेशा हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन कब बेहतर होंगे। मुझे उसका जवाब देते बड़ी दुख होता है, तकलीफ़ होता है, मगर देखिए जब तक हम हकीकत को नहीं समझेंगे कि हकीकत इस मुल्क की क्या है, इसमें क्या सच्चाई है, जब तक हम सच्चाई को जान के नहीं चलेंगे कभी भी हम इन मसाइल से निकल नहीं सकते। जो मौजूदा पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन है, शायद कि हम इससे कभी ना निकल सके जब तक हमारे पास एक मजबूत लीडरशिप नहीं आती। और इस वक्त जो मौजूदा जितने भी सियासतदान हैं, मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासतदान जितने भी हैं वो किसी भी पार्टी से हों, उनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि वो इतनी करप्शन कर बैठे हैं पहले ही हर पार्टी कि उनके पास केसेस इतने हैं। वो जब भी आते हैं गवर्नमेंट में तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। वो अवामी मसाइल पे उस तरह बात नहीं कर सकते, अवामी मसाइल पे काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं, कर्जा हम हमेशा कर्जा देने के लिए कर्जा लेते हैं। जो लोग खुशियां मनाते हैं ना कि यार कर्जा मिल गया, आप देखो मिनिस्टर कर्जा मिलने पे खुशियां मनाते हैं। कल मैंने हिना परवेज भट्ट, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनको सऊदी अरब से एड्स मिलने पे, वहाँ से फंड्स मिलने पे उन्होंने आवाम को खुशखबरी ये सुनाई कि हमें फंड्स मिले हैं। मैंने उनसे कमेंट में कहा कि आप किस चीज़ की खुशी मना रही हैं? हमें कर्ज मिले, हम खैरात लें, हम सूद पे कर्जा लें, तो हमें खुश होने की क्या ज़रूरत है? हमें तो उसका डबल करके वापसी देना है पैसा, और जिस टाइम में देना है तो हमें फिर उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं होंगे। हम उस कर्ज को देने के लिए फिर किसी और मुल्क के आगे हाथ फैलाएंगे, तो जब हमारा इसका कर्जा उतरेगा फिर उसके कर्जे का टाइम आएगा तो फिर उससे अगले मुल्क के आगे हाथ फैलाएंगे उसका कर्जा। ये पाकिस्तान की मौजूदा रियलिटी है, जिसको हर पाकिस्तानी को, हर सियासतदान को समझना। बदकिस्मती से हर सियासतदान को ये चीज़ पता है, मगर वो इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो पाकिस्तान तो सुनहरे ख्वाब पाकिस्तानियों को दिखाते हैं, उसके पीछे एक घिनौनी रात है। जो रात मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सियासतदानों के पास इस रात के को ख़त्म करने का या दिन की रोशनी लाने का कोई उनके पास अल्टरनेटिव हल मौजूद है। अल्टरनेटिव हल सिर्फ एक ही है, सिर्फ पाकिस्तानियों को पैसा कमाना होगा, डॉलर्स में कमाना होगा, रुपए में नहीं कमाना होगा, डॉलर्स में कमाना होगा। हम आईटी के शोबे में हमें काम करना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया पे हमें काम करना पड़ेगा, जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को दें, या फिर जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो वहाँ अपनी इनकम एक लीगल तरीके से पाकिस्तान में भेजे। हमेशा पाकिस्तान में पैसे जो है 2 नंबर तरीके से भेजे जाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए नहीं भेजे जाते। उससे वजह से पाकिस्तान को वो पाकिस्तान में पैसा गिना नहीं जाता, जिसकी वजह से वो ब्लैक मनी बन जाता है और पाकिस्तान मजीद खसारों में आ जाता है। अच्छा, ये करने की ज़रूरत क्यों आती है? थोड़ा सा टैक्स देने के लिए। देखें, जितनी भी कंट्रीज बाहर है ना, आप अगर उनको कहेंगे हम पैसा बाहर से ला रहे हैं ना, वो आपको वेलकम करेंगे। वो आपसे सवाल कभी नहीं पूछेंगे आपने ये बाहर कमाया कैसे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान को कमा के देता है, उसके लिए बहुत कानून हैं, बहुत चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं प्लॉट लेता है तो यहाँ माफिया उस पर कब्जा देती है और यहाँ की गवर्नमेंट उन ओवरसीज़ को हिफाजत नहीं देती या उनकी प्रॉपर्टी उनको रिलीज करवा के नहीं देती, जिसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान कभी ही नहीं लाते। अगर लाते हैं तो फिर उनसे इतने सवाल जवाब किए जाते हैं, पैसा कहाँ से लाए, कैसे कमाया, उसके बाद फिर एक बड़ी रकम टैक्स की मद में काट दी जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कोई भी अपनी हलाल की कमाई नहीं देगा। जब उसको पता हो कि इस पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, जो सियासत का निज़ाम है, जो लीडरशिप है, वो करप्ट बैठी है। भले वो कोई भी, मैं मौजूदा गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आए मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, जितने भी पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे, वो जर्नल्स हों या वो सियासतदान हों, तो किसी पे ट्रस्ट आवाम का नहीं है कि हम आपके बच्चे बाहर पढ़ें, आप लग्जरी ज़िंदगी गुजारें, पाकिस्तान
जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें और हम पैसा जो भेजें उससे आप मज़े करें और हमारा टैक्स का पैसा हमसे बड़ी मोटी टैक्स काट दी जाए, शायद फिर कोई पाकिस्तानी यहाँ अपने पैसे हरगिज़ नहीं भेजेगा। ये मसाइल है। अब कराची के मसाइल की बात करें, कराची के मसाइल भी कुछ है तो पाकिस्तान का हिस्सा, मगर एक बड़ा शहर, एक महाशी हब और एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद भी कराची का जो हाल है, कराची का जो हाल किया हुआ है, या इसमें हम सिर्फ कसूर पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, ये इस में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और MQM तीनों ये हमेशा शरीक रहे हैं और इन पे पूरा क्रेडिट जाता है जो पाकिस्तान का मौजूदा हालात हैं, भले वो PTI क्यों ना हो। क्योंकि कराची के लिए वोट सबको चाहिए, कराची के जो रेवेन्यू है वो सबको चाहिए, कराची के मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। पहले कभी दौर में जब बानी MQM का दौर था, कराची में काम हुआ करता था, कराची में सड़कें बनती थी, कराची में रोड बनते थे, क्योंकि वो अपने शहर की बात किया करते थे। मगर अफसोस की बात है जो मौजूदा हमारे पास निज़ाम है वो MQM पाकिस्तान जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस शहर की, जो खुद दावा भी करते हैं कि हम इस शहर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, हम ही इस शहर का दर्द रखते हैं, मगर वही लोग मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वही लोग जाके इस प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बात करते हैं, अवामी जगहों पे कभी पहले तो जाते नहीं है, कभी जाते हैं तो फिर बात करते हैं, मगर यही जब असेंबलियों में बैठते हैं तो फिर इनको भी सांप सूंघ जाता है। वहाँ कोई बात अपने शहर की सही से मुकदमा ना कोई सिंध का रखता है, ना कोई कराची का ख़ास तौर पे मुकदमा वहाँ रखता है, जिसकी वजह से कराची मज़ीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मज़ीद तंगी यहाँ होती जा रही है। और कराची की ये हालात का ज़िम्मेदार यहाँ की मौजूदा सियासी निज़ाम है और पाकिस्तान के हालात का ज़िम्मेदार मौजूदा सियासी निज़ाम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। साथ में इस चैनल का भी हम एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।